फ़र्क होता है खुदा और फ़कीर में, फ़र्क होता है किस्मत और लकीर में। अगर हम मेहनत करें और कुछ ना मिले तो समझ लेना कि उससे भी बेहतर होने वाला है आपके तकदीर में। नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ मस्ती में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे लुसेंट्स प्राथमिक अंकगणित का चैप्टर नंबर 3। जैसा कि पिछले वीडियो में आप सुनते आ रहे हैं, आपका भी माथा दुख गया होगा। इसमें हम आज देखने वाले हैं लुसेंट्स प्राथमिक अंकगणित का चैप्टर नंबर 3 है सिंपल फ्रैक्शन साधारण भिन्न। बताना तो मेरा फ़र्ज़ है, तो बता दे रहा हूँ, है ना। तो इसमें हम आज देखने वाला है 21 नंबर क्वेश्चन से। इसके पहले वाले वीडियो में अगर आपने देखा होगा तो आपको पता होगा, नहीं देखे हैं तो शायद नहीं पता होगा। तो 21 नंबर क्वेश्चन से हम आज शुरू करेंगे, चूँकि 20 नंबर क्वेश्चन तक हम लोगों ने कर लिया है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं 21 नंबर सवाल। ठीक है, 21 नंबर प्रश्न क्या कहता है इसको देखते हैं। और जो दोस्तों नीचे स्क्रीन में बटन में दिख रहा है जो नोट करके लिखा हुआ है, उस पर ज़रा गौर कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे नोट करके यहाँ पे लिखा हुआ है ना, इस पर ज़रा गौर कर लीजिएगा। अब हम क्या कहें, चलिए प्लेलिस्ट पर जाइएगा तो आपको पता चल जाएगा। 1 नंबर दिया हुआ है, क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि निम्नांकित, आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन भी दिख रहा होगा, निम्नांकित भिन्नों के लघुत्तम समापवर्तक एवं महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। ये काम करना है। 1 नंबर आपका प्रश्न दिया हुआ है 3/4, 5/6 और 7/8 दिया हुआ है। ठीक है, कह रहा है कि एक बार लघुत्तम निकालिए और एक बार महत्तम निकालिए। तो लघुत्तम के लिए हम जब भी फ्रैक्शन का काम करते हैं तो लौसा के लिए क्या करते हैं, ऊपर वाला का लौसा निकाल देते हैं और नीचे वाला का क्या निकालते हैं, मौसा निकालते हैं। तो इसका हम क्या निकाल देंगे, लौसा के लिए इसका हम लौसा निकाल देंगे और लौसा के ही लिए बट्टा वाले के क्या करेंगे, मौसा निकाल देंगे। तो ओवरऑल हम ऊपर वाले का लौसा निकालेंगे। तो कैसे निकालते हैं ऊपर वाला का लौसा, थोड़ा लाइट कम कर दें। ठीक है, ऊपर वाला का लौसा कैसे निकालते हैं, ये देखिए 3, 5, 7 का लौसा निकाल देंगे। नहीं जाएगा तो सबको गुना कर देंगे। 5 3 15 7 105 हो जाएगा ऊपर। और नीचे का देख लेंगे कौन सी ऐसी छोटी सी बड़ी संख्या है जो इन सबको विभक्त कर देगी। नहीं मानते हैं तो आप इधर भाग लगा कर देख सकते हैं। तो हम चलते हैं 2 से देखते हैं, तो 2 से ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। 3 से कटेंगे तो ये कटेगा, केवल ये नहीं कटे। 4 से काटेंगे तो वो भी नहीं कटेगा। तो सबसे छोटी जो न्यूनतम संख्या होगी 2 ही होगी, इसका लघुत्तम। तो हमारा क्या हो जाएगा 105/2, इसका क्या हो जाएगा, ये लघुत्तम एलसीएम हमने निकाल दिया। अब कह रहा है कि इसी का आप एचसीएफ भी निकालिए। दोनों बोल रहा है ना, इसी का आपको एचसीएफ भी निकाल देना है। तो एचसीएफ कैसे निकाल देंगे, वो सिंपल कर देंगे, ऊपर वाला का एचसीएफ कर देते हैं और नीचे वाला का क्या कर देंगे, ऊपर वाला का एचसीएफ यानी 3 5 7 का अब की बार उल्टा कर देते हैं। तो 3 5 7 का एचसीएफ निकालेंगे। तो ये जानते हैं कोई भी ऐसी संख्या बड़ी संख्या नहीं है, केवल एक को छोड़कर, जो इन सबको विभक्त कर दे। तो केवल एक ही वैसी संख्या है जो इन सबको विभक्त कर देंगे। अब बाकी नीचे वाला का मौसा निकाल देंगे। इसका एचसीएफ निकाल रहे हैं तो ऊपर वाले का एचसीएफ निकाल देंगे और नीचे वाला का एलसीएम निकाल देंगे। तो नीचे वाला का एलसीएम कितना हो जाएगा, 4 6 8 8 सबसे बड़ी संख्या है। तो हम क्या करेंगे, बड़ी संख्या का पहाड़ा पढ़ेंगे और देखेंगे वो संख्या इन सबसे कट रही है कि नहीं। तो 8 एकम 8, 8 दूना 16 नहीं कटेगा 6 से, 8 3 का 24 सबसे कट जाएगा। तो 1/24 हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं, आइए काम कर लेते हैं। हमने क्या बोला, हमने आपको क्या बोला कि जब भी एलसीएम निकालने के कहे और फ्रैक्शन के रूप में दिया हो तो अंश का हम क्या कर देते हैं, अंश का एलसीएम निकाल देते हैं और ठीक इसके विपरीत हर का कर देते हैं। तो जब ऊपर अंश का एलसीएम निकालेंगे तो नीचे हर का क्या करेंगे, हर का एचसीएफ निकाल देंगे। कोई दिक्कत, ये करते हैं किस में, एलसीएम में। ठीक है, ये फंडा हमेशा याद रखिएगा, बताए भी हैं पीछे, आपने देखा होगा तो पता होगा। और जब भी किसी फ्रैक्शन का एचसीएफ निकालने के लिए बोल दे तो हम क्या कर देंगे, अंश का एचसीएफ निकाल देंगे। अंश का एचसीएफ निकाल देते हैं। अब बटा क्या करेंगे, हर का एलसीएम निकाल देते हैं। ठीक इसका विपरीत निकाल देते हैं। तो ये रहा हमारा कंडीशन बनता है किस में, फ्रैक्शन में। जब भी फ्रैक्शन की बात करें तो हम इसको ध्यान में रखते हैं। एलसीएम निकालने के बोले तो अंश का एलसीएम निकालेंगे, हर का एचसीएफ निकाल देंगे। एचसीएफ निकालने के लिए बोले तो अंश का एचसीएफ निकाल देंगे, हर का एलसीएम निकाल देंगे। कन्फर्म है, समझ रहे हैं, बहुत चालाक है, हम ही बुड़बक हैं जो भूखते रहते हैं। चलिए कोई बात नहीं है, हमारा तो काम ही है आपका हेल्प करना। 21 का 1 हो गया, 21 का 2 देखते हैं। ठीक है, ये तो समझ गए हैं।
चलिए जी चलिए, 21 का 2, 21 का 2 नंबर दिया हुआ है आप पक्का। 8/9 है, ठीक है। उसके बाद 4/21 है। तो हम क्या करते हैं, पहले एलसीएम निकाल रहे हैं। तो अगर हम एलसीएम निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, 8 और 4 का एलसीएम निकाल देंगे। तो 8 4 का एलसीएम बड़े वाले संख्या का पहाड़ा पढ़ लेते हैं। अगर दोनों से कट जाता है तो वही होगा। तो 8 ही कम 8, 8 से 8 भी कट जाएगा और 8 4 से भी कट जाएगा। तो हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। हम क्या निकाल रहे हैं, एलसीएम निकाल रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर वाले का एलसीएम हो जाएगा और नीचे वाला का। तो ऊपर वाला का एलसीएम 8 हो गया, नीचे वाला क्या करेंगे, 21 9 का एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ क्या होता है कि वह बड़ी सी बड़ी संख्या जो तीनों को विभक्त कर दे। तो 2 से करेंगे नहीं होगा, 3 से करेंगे तो 3 3 का 9 हो जाएगा और ये 21 भी 3 से कट जाता है। तो ओवरऑल हमारा क्या हो जाएगा, 3। इसके बाद वाले जो भी संख्या आएंगी नहीं निकल पाएगा, ठीक है। 3 के बाद कोई भी संख्या नहीं है जो दोनों को विभक्त कर दे, ठीक है। तो सबसे बड़ी संख्या 3 ही होगी। तो इसका एलसीएम हमारा 8/3 हो जाएगा। विश्वास नहीं है तो ऐसे करते हैं, एचसीएफ निकालने के लिए ऐसे कर लीजिएगा। 9 दूना 18 होता है, 11 में से 8 गया 3 हो जाएगा। फिर ये कर जाएंगे 9 यहाँ आ जाएगा तो 3 3 का 9 हो जाएगा। अब समझ गए ना कि एचसीएफ इसका क्या आएगा, 3 आएगा, कन्फर्म है। चलिए तो वहीं लिखे हैं 8/3 आपका एलसीएम हो जाएगा। एचसीएफ की बात करें, एचसीएफ की, तो 8 और 4 का एचसीएफ क्या होगा, वो बड़ी सी बड़ी संख्या जो दोनों को विभक्त कर दे तो 4 ही होगा। एचसीएफ क्या हो जाएगा, 4। और नीचे वाला का एलसीएम निकाल देते हैं। तो नीचे वाला का एलसीएम निकालना है तो 21 सबसे बड़ी संख्या है। तो 21 का पहाड़ा पढ़ेंगे, जितना बार में जाएगा, नहीं पहाड़ा आता है तो हम एलसीएम निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो 21 दूना 42, 9 से 42 कटेगा नहीं, 21 3 63, 9 से कटिए जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 4/63 एचसीएफ आ जाएगा। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए हो गया 21 का 2 हो गया, 21 का 3 देखते हैं। 21 का 3 देखिए क्या कहता है। बहुत आसान है, सिंपल एक क्वेश्चन है, सिंपल आप करते चलिए जाएगा, ठीक है। 21 का आपका 3 नंबर देखते हैं क्या कहता है। कह रहा है 8/11 है, ठीक है। 1.1/11 है। फिर दिया हुआ है 2.2/11, सब में 11 11 दिया है, कोई दिक्कत नहीं। इसको हम एक काम करते हैं, पूर्णांक तोड़ लेते हैं, 8/11 कर लेते हैं। 11 कम 11 12/11 हो जाएगा, 2 22 2 24 हो जाएगा बटा 11, ये कर सकते हैं। अब हम अगर एलसीएम निकालना चाहें, इसका एलसीएम निकालना चाहेंगे तो इसका एलसीएम ले लेंगे और इसका एचसीएफ ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो एलसीएम लेंगे इसका, तो हमारा कितना हो जाएगा, 8 12 24 का एलसीएम क्या हो जाएगा, वैसी संख्या जो सबसे कटे। तो 24 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 24 से कम 24, तो 24 से तो इससे तो 24 कट जाएगा, 8 से कट जाएगा 24, 8 या 24, इससे भी कट जाएगा 24, 24 से कट ही जाता है। तो हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम 24 ही होगा। नहीं विश्वास है तो एलसीएम इधर निकाल लीजिएगा, पिछले वीडियो में बताएं एलसीएम कैसे निकालते हैं, ठीक है। ये 24 हो जाएगा और 11 का एचसीएफ क्या होगा, 11 ही होगा, क्योंकि सब 11 ही बार में कटेगा। बड़ी से बड़ी संख्या जो 11 से 11 ही होगी जो सबको काट देगी। तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा आपका एलसीएम। अब एचसीएफ अगर बात करें एचसीएफ की, तो ऊपर वाले का एचसीएफ निकाल देंगे, 8 12 24 का एचसीएफ निकाल। एचसीएफ क्या होता है, वो बड़ी से बड़ी संख्या जो सभी संख्याओं को विभक्त करते हैं। तो सभी संख्या को विभक्त कौन सी संख्या कर सकती है, 8 कर सकती है, नहीं कर सकती है। तो 8 के ऊपर तो जाएंगे नहीं जब नहीं कटेगी तो हम क्या करेंगे, 8 से नीचे आएंगे, 7 से नहीं कटेगी, 6 देखेंगे, 6 से कटेगी, नहीं कटेगा। 5 देखेंगे, 5 से जाएगा, 5 से भी नहीं होगा, 5 से नहीं होगा। 4 से देखते हैं, 4 से ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 8 12 24 का एचसीएफ 4 हो जाएगा। नहीं विश्वास है तो आप कर लीजिएगा। नीचे बच गया 11 का एलसीएम निकाल देना, तो 11 का एलसीएम तो 11 ही होगा ना, कोई दिक्कत। चलिए आई होप कि समझ गए हैं। तो इसका आंसर आपका 24/11 या 4/11 हो जाएगा, ठीक है। कोनो दिक्कत वाली तो बात नहीं है जी। 21 का 3 हो गया, 21 का 4 देखते हैं क्या कहते हैं।
21 का 4, 21 का 4 दिया है 5, 6.1/4, 3.1/8, 5/12। कोई डाउट नहीं है? कोई ने डाउट नहीं है? क्या कर देंगे हम 5 पूर्णांक, इसको ऐसे कर देते हैं 6 के 24 एक 25/4, कमा हो जाएगा 8 3 24 एक 25/8 हो जाएगा, कमा 5/12 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, इसको पूर्णांक केवल तोड़े हैं। अब देख लेना है हमें करना क्या है। ये 5 है तो 5/1 भी तो लिख सकते हैं, तो थोड़ा सा और ऊपर लिखते हैं आपको अच्छा दिखे। 5/1 भी तो लिख सकते हैं। एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एलसीएम अगर निकालना चाहते हैं तो इन सब का ऊपर वाले का एलसीएम निकाल देंगे, नीचे वाले का एचसीएफ निकाल देंगे। तो एक काम करते हैं, ऊपर का एलसीएम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 5 25 25, 5 का एलसीएम क्या हो जाएगा आपका 25 ही आएगा, चूँकि छोटी से छोटी संख्या जो सबसे विभाजित हो जाए तो 25 ही है जो सबसे विभाजित हो जाएगी। अच्छा, और नीचे वाला का एचसीएफ हो जाएगा, तो नीचे वाला का एचसीएफ क्या हो जाएगा 4 8 12 का एचसीएफ क्या हो जाएगा, सिंपल दिख रहा है, 1 से तो सब कटता है। और 1 के ऊपर चलेंगे तो 4 से ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा। 1 तो सब में मौजूद होता है, तो इसको 1 तो था नहीं वास्तव में, तो हम क्या करेंगे इसका लघुत्तम, इसका एचसीएफ क्या होगा 4 से 4 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, मतलब इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। पीछे बताए हैं आपको 4 8 12 का एचसीएफ इधर निकाल दीजिए, एचसीएफ तो निकालने आता ही होगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 25/4 एलसीएम। अगर एचसीएफ निकालना चाहते हैं तो ऊपर वाला का एचसीएफ निकालिए, तो ऊपर वाला का एचसीएफ क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। कन्फर्म है, 5 ही ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या है जो सबको विभक्त कर देगी, तो 5 होगा। नीचे वाला का एलसीएम निकाल दिए, एलसीएम वो छोटी से छोटी संख्या है जो सबसे विभक्त हो जाती है। तो सबसे विभक्त हो जाने का मतलब क्या कि 4 से भी होके, 8 से भी होके और 12 से भी हो जाए, है ना। कहने का मतलब 12 का सबसे बड़ी संख्या है तो इसका 12 का पहाड़ा पढ़ देते हैं, 12 कम 12 सबसे कटेगा, बिल्कुल कट जाएगा, तो 12 ही इसका क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा। तो एचसीएफ 5/12 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है जी। सॉरी 12 कैसे हो जाएगी जी, 12 नहीं ना होगा, 8 से 12 कटेगा, नहीं कटेगा, तो 12 दूना 24 कर देते हैं, ये 24 कर देंगे। 12 दूना 24 तो 4 से भी 24 कट जाएगा, 8 से भी कट जाएगा, 12 से भी कट जाएगा। अरे मिस्टेक करते हैं तो थोड़ी सी तो आप ओवर लुक कीजिए, मतलब ज़्यादा मत देखिए। ओवर लुक कहने का मतलब ज़्यादा मन देखिए ये मत समझिए, ओवर लुक मतलब इग्नोर कीजिए, ठीक है। 21 का 4 हो गया, 21 का 5 देखते हैं। 21 का 5 देखिए, छोटी छोटी चीज़ें हैं इसलिए मैं इतना फोकस नहीं कर रहा हूँ। बहुत पीछे का वीडियो, लगातार अगर वीडियो देख रहे हैं तो आप गाली नहीं देंगे, डिसलाइक नहीं करेंगे, ठीक है। और पहली बार डायरेक्ट यही वीडियो देख रहे हैं तो हो सकता है कि आप कुछ इधर उधर कर दें। चलिए, कितना नंबर था जी, 4 नंबर हो गया ना, 4 नंबर तो हो ही गया, तो ख़त्म हो गया है। 4 नंबर तो हम बना दिए ना जी, तो 21 का 4 बना दिए, तो 5 नंबर देखते हैं। अब 21 का 5 है ही नहीं, 22 नंबर देखते हैं। 22 नंबर देखते हैं क्या कहता है। कह रहा है कि 3.4/7 दिया है, ठीक है। में क्या जोड़े हैं कि जोगफल आपको आना चाहिए 5.1/12 आना चाहिए, यही नहीं कह रहा है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल हम कहते हैं, अगर हम कहें कि 5 में क्या जोड़ा जाना चाहिए कि 6 आ जाए, सिंपल 5 में क्या जोड़े कि 6 आ जाए, तो हम उस संख्या को निकालने के लिए क्या करेंगे, उल्टा घटाएंगे, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाएंगे, तो मतलब इधर से इसको घटाएंगे, इसमें से इसको घटाएंगे, उसी तरह इसमें से इसको घटाएंगे। तो हम कैसे करेंगे 5.1/12 अब माइनस लिखेंगे 3.4/7 लिखेंगे। इसको सिंपल घटा दीजिए ना, घटाएंगे तो 5 में से 3 घट जाएगा, पूर्णांक को एक साथ, भिन्न को एक साथ, बहुत किए हैं बाप रे बाप। 4/7 कर देंगे, 5 में से 3 जाएगा, 2 हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 12 7 84 और 12 7 7 ये हो जाएगा, और 7 12 4 48 हो जाएगा। कोई डाउट नहीं है। यहाँ करेंगे तो 2 अब प्लस माइनस में आएगा तो ये 41 हो जाएगा, क्या माइनस में 41/4
84। अब क्या करेंगे, इसमें से फिर हम घटा देते हैं एक बार घटाएंगे ना, तो एक बार घटाएंगे तो कितना आ जाएगा बता दीजिए ना। ऐसे नहीं करते हैं, एक बार काहे के लिए घटाएंगे, इसको हम पूर्णांक तोड़ देते हैं। 2 और 2 गुना 84 कर दें तो 4 दूना 8, 8 दूना 16, 168 में से हम घटा देते हैं 41 बटा 84 नहीं कर सकते हैं। अब इसको 8 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 8 में से 1 जाएगा 7, 6 में से 4 गया 2 और ये बचा 1, 127 बटा 84। अब इसको हम पूर्णांक तोड़ देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा भी 2 बार घटाना पड़ता कर सकते थे, लेकिन चलिए 84, 8 दूना 16 एक ही बार में जाएगा तो 1 एकम 1 और इसको घटा ले 7 में 4 जाएगा 3 हो जाएगा, 12 में से 8 गया 4, मतलब 1 पूर्णांक 43 बटा 84 आपका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं। 22 हो गया, 23 नंबर देखते हैं। तेईस नंबर देखिए, दिया हुआ है 9.1/4, 9.1/4 में क्या घटाएं कि वियोगफल जो है अंतर 3.1/8 आ जाए। तो ये सिंपल कर देंगे, कह रहा है इसमें से क्या घटाए कि इतना आ जाए। तो मान लीजिए कुछ भी घटाइएगा तो ये कम ना आएगा, तो बेसियका में से कम का घटाते हैं, समझ रहे हैं ना, तो ये तो डायरेक्ट सीधे घटा देंगे। उसमें क्या था कि इतना में क्या जोड़ा जाए कि इतना आ जाए, तो जब भी जोड़ने इसमें कुछ जोड़ेंगे तो ये तो बड़ा हो जाएगा, तो बड़े में से ना छोड़ घटाइएगा, इसलिए हम उसको उल्टा घटाए, इसको सीधा ही घटा देंगे। कोई दिक्कत, घटाइए 9 में से 3 जाएगा तो 6 हो जाएगा, अब प्लस कर देंगे 1/4 और माइनस 1/8, ये 6 हो जाएगा, प्लस क्या करेंगे ये 8 हो जाएगा, ये 2 में से 1 घट जाएगा, ये कितना हो जाएगा 6, अब प्लस 1/8, मतलब हम क्या कर सकते हैं 6.1/8, प्लस को हटाकर फ्रैक्शन को सटा देते हैं। कोनो दिक्कत नहीं है। चलिए 23 हो गया, 24 नंबर देखते हैं। 24 नंबर देखिए क्या कहता है। दो संख्याओं का गुणनफल दिया है, दो संख्या है, मान लेते हैं एगो x है एगो y है, का गुणनफल जो दिया हुआ है वो दोनों का गुणनफल 24.1/2 दिया है। 24 है यहाँ पे, 24.1/2 दिया है, तथा एगो संख्या जो है ना, मान लेते हैं उस एगो संख्या में से x को मान लेते हैं 3.1/8 है, और y नहीं दिया है, कह रहा है y ज्ञात करें दूसरी संख्या, तो इसको हम तोड़ देते हैं। चलिए पहले लिखते हैं 24.1/2 लिख देते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको तोड़ दें, 8 24, 25 बटा क्या हो जाएगा बताइए ना जी, 25/8, ये y हो जाएगा, इंटू हम क्या है 24 दूना 48 है 49/2 कर सकते हैं। तो यहाँ से हम y का मान ज्ञात करना चाहें तो क्या हो जाएगा, ये कर जाएगा 49 गुने 8, अब बटा हमारा क्या हो जाएगा 25 गुना 2 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, कटाने वाला है, कट जाएगा तो कटा दीजिए। 2 चौके 8, अब तो दिख नहीं रहा है कटने वाला, तो 9 चौके 36, 4 चौके 16, 3 और 9 से 196/25, 25 8 है 200 हो जाएगा। 25 सत्ते 175 होता है क्या, तो 25 सत्ते 175 है, 196 में से 175 घटा दीजिए, 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, है ना, तो मतलब 21/25 आ जाएगा, यही आपका कबूतर हो जाएगा, ठीक है। कबूतर जा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7.21/25, 24 हो गया, 25 नंबर देखते हैं। 25 क्या दिया है, कह रहा है कि a बराबर दिया है आपका 4/5 दिया है, b बराबर दिया हुआ है 2.1/4, उसके बाद c बराबर 3.1/2 दिया है। तो कह रहा है कि एक फॉर्म दिया हुआ है, उसी रूप पर चुपचाप रख देना है, आवाज़ नहीं निकलना है। a + a/b चुपचाप एकदम चोर की तरह b/a, ठीक है। a + a/b + c गुने b/a, इसी फॉर्म पर हम क्या बैठा देंगे, सबका मान 4/5 लिख देंगे, अब प्लस क्या हो जाएगा a/b कर रहा है ना, तो a/b हमारा क्या हो जाएगा, a तो दिया है 4/5, अब b क्या हो जाएगा 2.4 मतलब हम तोड़ दें क्या, यहाँ पे 4 दूना 8 9/4 लिख सकते हैं, तो इसका बदले में 9/4 लिख सकते हैं, कोनो डाउट,
कोनो डाउट नहीं, कोनो डाउट नहीं। अब हम क्या कर देंगे, उसके बाद फॉर्म आपका दिया हुआ है ये, प्लस करिए और सी लिखिए। सी लिखने का मतलब 3 दूना 6 1 7/2 लिखिए, यही ना कर रहा है सी, और गुना कर रहा है बी बाई ये लिखना है, तो बी हमारा 4 दूना 8 1 9/4 9/4, अब बाई ए लिखना है ये वाला, तो ये 4/5 है, तो 4/5 ऐसे लिखते हैं। चलिए यहाँ पे लाते हैं, ये तो 4/5 हो ही जाएगा, ये प्लस 4/5, ये गुना हो जाएगा 4/9 कर देंगे, पलट जाएगा। अब प्लस 7/2 है और ये गुना कर देंगे, ये देखिए 9/4 तो ऐसे रहेगा ही रहेगा, ये पलट जाएगा तो 5/4 हो जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे, कटने वाला है तो कटा दीजिए, नहीं कटने वाला है तो चुपचाप गुना कर दीजिए। कटेगा नहीं कटेगा, 4 चौके कितना हो जाएगा, 16/9 बचेगा 45। चलिए प्लस कितना हो जाएगा, इसको कटने वाला है कटाइए, कटने वाला नहीं दिख रहा है मेरे को, तो ये 9×5 45 है, 9 7 63 गुना 5 कर देंगे बटा 4 चौका 16 दूना 32। अब देखिए हम 63 में 5 से गुना करेंगे तो जानते हैं कितना आ जाएगा, 5 3 15 6 5 30 1 31, मतलब 305 3 331 आ जाएगा, 331 आ जाए, 335 आएगा। 63 में 5 से गुना करिए ना, इधर 5 3 15 5 30 1 31, 315 आ रहा है, 315 आ रहा है, ठीक है 315 है, समझ लीजिए 315/32 कर देंगे। अब सबका लघु उत्तम निकाल दीजिए, सबका लघु उत्तम। तो एक को काम करते हैं, अभी नहीं करते हैं लघुत्तम, मज़ा घबरा जाएगा। ये 4/5 वैसे ही लिखते हैं, अब प्लस कर देते हैं 16/45 प्लस, इसको कितने बार में लिख सकते हैं, 32 से इसको हम पूर्णांक में तोड़ देते हैं, तो भी तो बात ही वही होगा। तो एक काम करते हैं कि इसको हम निकाल ही देते हैं। ये हम सोच रहे थे कि मेहनत न करना पड़ेगा, इस छोड़ेगा नहीं, मेहनत करवाइए कराएगा। चलिए मेहनत करते हैं, इधर निकालते हैं 5 45 और 32 का लघु उत्तम। 5 से 5 1 5 9 45 32 अब से आएगा नहीं, 9 5 45 में चुपचाप 32 से गुना कर दीजिए। 45 में 32 से गुना करते हैं, 5 दूना 10 4 दूना 8 1 9 45 और 90, 5 3 15 4 3 12 1 13 135 0 9 5 9 5 14 3 1 4 1 1440 आ गया, 1440 आ जाएगा। इसमें भाग देंगे तो हमारा जानते हैं कितना आएगा, 5 कितना आ जाएगा जी, 5 दूना 10 44 5 8 40 5 8 40 गुने 4 कर देंगे, अब प्लस 45 से भाग देंगे तो हमारा जानते हैं कितने बार में आएगा, 32 बार में आ जाएगा। 45 में 32 से गुना करेंगे तो 1440 आएगा ना, तो 45 से भाग देंगे तो 32 आ जाएगा, 32 में 16 से गुना कर देंगे, अब प्लस 32 में करेंगे तो ये 45 आएगा, 45 में हम क्या कर देंगे, 315 से गुना कर देंगे, सिंपल, ठीक है। चलिए गुना कर दिए हम, अब क्या कर देंगे, आगे बढ़ते हैं। तो 12 लामा गोल जी, ये कितना 25 नंबर, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे हम बढ़ते हैं, ये मानेगा नहीं, गुना भाग करवाई भी करेगा। चलिए गुना ही तो करने के लिए, ये गुना करेंगे तो 8 चौके 32 का 2 हो जाएगा हासिल 3, 8 चौके 32 और 3 35 के 5 हासिल 3, 4 दूना 8 3 11, अब प्लस कर देंगे 16 दूना 32 का 2 हासिल 3, 16 3 48 और 3 51, ये हो जाएगा। इसको गुना करने के लिए भाई हमको रफ करना पड़ेगा, 315 में 45 से कर लेते हैं, 5 5 25 2 5 2 7 हो जाएगा, और ये 315 1575 हो जाएगा, और 315 चौका 60 हो जाएगा, और 4 3 1260 हो जाएगा, 5 हो जाएगा 7 होगा 6 5 11 2 1 3 1 4 1400 14 17 5 14 17 5 हो जाएगा, अब आटा 1440 जोड़ देते हैं, 5 गो 2 7 गो 2 गो 9 गोला 7 गो 1 8 गो 8 5 13 के 3 हासिल 1 1 1 2 2 5 7 7 1 8, अच्छा 7 1 8, ये हो गया 4 और 4 4, ये तो ये 5 हो जाएगा, और 1 बच गया 1 15 839 बटा
1440, यही आपका कब उत्तर हो जाएगा। कोनो दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा कैलकुलेटिव था ये, जिस तरह आपको शॉर्टकट लगे। मेरे ख्याल से शॉर्टकट तो इसमें था नहीं, कहीं से जाइएगा काम गड़बड़ कर ही देगा बीच में, इसलिए हम सोचे कि इसको ऐसे ही बना दिया जाए। 25 हो गया, 26 देखते हैं। 26 देख सकते हैं, मुंह दुखा जा रहा है भाई, माथा खराब। चलिए 26 नंबर देखते हैं। 2/3 है ना, 2/3 ओवर कर रहा है -2/3 का निरपेक्ष मान बताना है। ठीक है, करना क्या है, निरपेक्ष मान 2/3 को हम मॉड में कर देते हैं, एक बार ठंडा घर में डाल देते हैं, उसके बाद ठंडा घर से निकाल देते हैं, तो 2/3। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या है, इसको भी हम -2/3 को क्या करेंगे, ठंडा घर में डाल देंगे, मतलब ठंडा घर मतलब मॉड वाला, मॉड में डाल देंगे ठंडा घर में। इसमें जितनी भी गर्मी थी माइनस की, सारी गर्मी निकल कर आ जाएगी बाहर और ये स्वतंत्र हो जाएगा, कोनो दिक्कत नहीं है। ठंडा घर से निकलेगा सारा गर्मी, शांत। चलिए आगे बढ़ते हैं। 26 हो गया, 27 देखते हैं क्या कहता है। चूँकि मॉड में से जब भी कोई मान निकलता है, ऋणात्मक मान होता है, वो हमेशा धनात्मक हो जाता है। बहुत सारा सवाल बनाया है, विद्यासागर में भी हमने सॉल्यूशन किया था, देखे भी होंगे आप। चलिए नहीं देखें तो ये मेरी गलती थोड़ी है। 26 हो गया, 27 नंबर देखिए क्या कहता है। 27 कह रहा है x-5 का निरपेक्ष मान बताइए। x-5 का निरपेक्ष मान मतलब मोड के बराबर क्या निकल कर आएगा। ठीक है, कंडीशन 1 में दिया है, 1 में कंडीशन आपका दिया हुआ है कि जब भी x जो मान निकल कर आएगा ना, हमेशा 5 से बड़ा होगा। ठीक है, और दूसरा कंडीशन दिया है कि जब भी x का मान आएगा वो 5 से छोटा ही होगा। हमेशा पहले वाले में 5 से बड़ा होना चाहिए, दूसरे वाला में ये होना चाहिए। तो हम कब किस स्थिति में 5 से बड़ा हो सकता है, कब किस स्थिति में 5 से बड़ा तभी हो सकता है जब हम x जहाँ है वहाँ 5 से बड़ी संख्या रखेंगे। x जहाँ है वहाँ 5 से बड़ी संख्या रखेंगे, तभी हमारा जब भी आएगा मान x से बड़ा ही आएगा। कोई दिक्कत नहीं, सॉरी, जब भी मान आएगा x बड़ा ही आएगा। कब x 5 से बड़ा कब आएगा, जब यहाँ हम 6 रखें, 7 रखें, 8 रखें, 9 रखें, 10 रखें। तो इस तरह से जब भी हम रखेंगे तो x-5 का मॉड जानते हैं क्या आ जाएगा, x-5 का मॉड x-5 निकल कर आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि हम मान लेते हैं कि अगर 6-5 कर देते हैं तो हमारा मॉड बनकर क्या आएगा, जिसका मान 5 से हमेशा बड़ा होना चाहिए। तो x का मान हमने 6 रखा है, तो ये मोड में 1 आएगा, मतलब 1 इसका रिलीज होकर आएगा। ठीक है, तो यहाँ हमने x का मान क्या रखा है, 6 रखा है, 5 से हमेशा बड़ा रखना है, पहला कंडीशन के अनुसार। दूसरा कंडीशन कहता है कि x-5 जो है, सॉरी x-5 नहीं, दूसरा कंडीशन जो कहता है, इस कंडीशन पर ये हमने लिख दिया है। ठीक है, इस कंडीशन के मुताबिक हमने x-5 लिखा है। ठीक है, बताना भूल गए, इस कंडीशन के अनुसार हमने ये x-5 लिखा। दूसरा कंडीशन कह रहा है कि आपको कैसे लिखना है, x हमेशा जो लिखना है वो छोटा लिखना है 5 से। तो x अगर हम छोटा लिखे 5 से तो 4 लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं, ये नहीं लिख सकते हैं। तो इसमें से अगर हम घटा दें, x में से 4 में से 5 घटाएंगे तो हमारा क्या आएगा, -1 आएगा। और इस स्थिति में मोड से बाहर निकलेगा तो हमारा क्या हो जाएगा, 1 ही होगा। कोई दिक्कत नहीं, मोड से तो कोई भी बाहर ऋणात्मक मान है जो भी हो जाए। लेकिन यहाँ कंडीशन ऐसा समीकरण बनाकर देना है निरपेक्ष मान, जो कि x का मान हमारा क्या होगा, छोटा होना चाहिए 5 से। तो 5 से छोटा कैसे होगा, जब हमेशा हम 5 में से x को घटाएंगे तभी ना छोटा होगा। 5 में से जब भी x घटाएंगे तो x का घटाएंगे, 5 से छोटा ही संख्या घटाएंगे तो बड़ी संख्या 5 हो जाएगी, और इससे नीचे वाली छोटी संख्या हम घटाते कब है, हमेशा बड़ी संख्या में से छोटी संख्या सामान्यतः घटाते हैं। तो इस स्थिति में हमारा मोड जो बनकर आएगा तो 5 - x बनेगा, 5 - x, और इस तरह से हमारा 5 - x निकल कर बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो मान निकलेगा हमेशा x से अगर छोट रखेंगे तो ये हमारा इस शर्त के अनुसार 5 - x आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है।
यहाँ तक डायरेक्ट इतना झंझट करने की बात नहीं है। यहाँ जो भी मान रखना है x माइनस 5 रखना है, काम खत्म। यहाँ मान रखना है x, मतलब ये क्या करना है, ये हमेशा 5 से छोटा रखना है। तो 5 से छोटा कब होगा, यानी 4 होगा, 3 होगा, 2 हो गया, 1 होगा। समझ गए हैं, कोई दिक्कत? चलिए 28 नंबर देखते हैं। छोटी छोटी बातें हैं, होती रहती है। 27 हो गया, 28 नंबर देखिए। 28 नंबर दिया हुआ है आपका राजेंद्र अपनी आय का 1/4 भाग। बाप रे बाप, आगे सवाल तो नहीं भाग रहा है, नहीं तो उधर एक ही सवाल में 2 दिन बनाता था वीडियो, हालत ख़राब था। राजेंद्र अपनी आय का 1/4 भाग शिक्षा में, ठीक है। राजेंद्र जो है अपनी 1/4 भाग किस में करता है भैया, शिक्षा पर 1/4 भाग। अच्छी बात है भैया। तथा 1/2 भाग खाने में, खाने में कितना, खाने में 1/2 भाग करता है, ठीक है। तथा खाने में एवं शेष का 1/8 भाग कपड़े में खर्च करता है। यदि उसकी आमदनी 7200 रुपये है तो वो कपड़े पर कितना खर्च करता है। तो एक काम करते हैं, शिक्षा पर इतना, खाने पर इतना, टोटल कितना, 1/4 प्लस 1/2, यही ना होगा। 4 कर देंगे, 1 प्लस ये 2 हो जाएगा, तो 2 1 3/4। टोटल खर्च कितना कर रहा है, 3/4 भाग टोटल खर्च कर रहा है। अभी क्या करता है कि टोटल कितना कमीनी है, उसका टोटल आमदनी है 7200 रुपया। अब 7200 का ही टोटल खर्च करता है शिक्षा और खाने को लेकर, तो 3/4 भाग खर्च करेगा तो कितना करेगा, 18 चौक 72 होता है ना, 18 तियाँ 5400 रुपया वो क्या करता है, खर्च करता है किस पर खर्च करता है जी, नहीं जानते हैं। खर्च करता है शिक्षा और खाने पर 5400 रुपया खर्च करता है। तो शेष उसके पास बचता कितना है, टोटल 7200 रुपया है, 5400 खर्च करता है, तो शेष कितना बचता है। अरे बाबू 7200 में से 5400 घटा देंगे, कोनो डाउट है क्या। ये 2 2 0 कर देंगे, ये हमारा देखिए 12 में से 4 जाएगा, 8 4 12 हो जाएगा। ये कितना बचेगा, ये 6 में से 5 गया, 1 हो जाएगा, 1800 रुपये बचेगा। अभी क्या करता है कि शेष का 1/8 भाग कपड़ा पकड़ देता है। ये 1/8 भाग क्या करता है, ये जो करता है शेष का 1/8 भाग जो काम करता है, ये देखिए कपड़ा पकड़ता है। खूब व्हाट्सएप पर इस तरह का मैसेज आता रहता है, ठीक है। इस तरह आकृति में ये कितना खर्चा करता है, 1800 का 1/8, ये को काट दीजिए। तो 18 से काटेंगे, 8 से काटेंगे तो 8 दूना 16 और 2 हो जाएगा। अब 20, 8 दूना 16, 4 20, 8 5 40, मतलब कुल मिलाकर 225 रुपया जो है ना, 225 रुपया ये केवल और केवल कपड़ा पर खर्च करता है, ठीक है। तो यही आपका कबूतर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 28 हो गया। 29 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 29 नंबर देखिए जी भैया, 29 नंबर क्या बोल रही है भाई। 29 नंबर देखिए, कह रहा है किसी धन का 3/5 भाग उसके 3/11 भाग से 20 ज़्यादा हो तो वो धन क्या है। चुपचाप आंख बंद करिए और 3/5 अपना पहले पैसे बता देते हैं, नहीं तो आप घबरा जाइएगा। कह रहा है किसी धन का 3/5 भाग, कोनो भी धन है उसका 3/5 भाग, ठीक है, उसके 3/11 भाग से 20 ज़्यादा हो तो वह धन क्या था। तो मान लेते हैं वो धन जो है ना, माना वह धन कितना है, x है, ठीक है। कह रहा है कि x का 3/5 भाग जो है ना, x का 3/5 भाग है, उसके मतलब क्या है, x के 3/5 पुनः 3/11 से 3/11 से कितना अधिक है, 20 है, ठीक है। ये जो माना है इसके उसके 3/11 से 20 अधिक है, तो अधिक है तो इसका मतलब ये अकेले मान इसको जोड़ करने के बराबर है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा समीकरण बन जाएगा, और समीकरण बनेगा तो इसका सिंपल हल कर देंगे। तो ये हो जाएगा 3x अब बटा ये 5 हो जाएगा, और बराबर 3x बटा 11 और प्लस 20 कर देंगे, कोई डाउट नहीं है। इधर लाते हैं 3x बटा 5 और माइनस 3x बटा 11 कर देते हैं, ये 20 हो जाएगा। समीकरण हल कर देना है, 11 × 5 = 55, 11 × 3 = 33, x माइनस क्या हो जाएगा 5 × 3 = 15x
बराबर 20 यहाँ लाते हैं। क्या करेंगे, 13 में से 5 गया, 8 5 13 हो जाएगा, 2 में से 1 गया, 1 18, x बट्टा बराबर कर देते हैं, बट्टा क्या करेंगे 20 गुना 55। ये तो कर सकते हैं, स्वतंत्र हैं आप भी हम भी। अरे टेढ़ हो गया है, चलिए इतना कर सकते हैं। अब देखिए x का मान यहाँ से कैलकुलेट कैसे करेंगे, 20 गुने 55 कर देंगे, अब बटा 18 कर दीजिए, कटा दीजिए, कितने से कट जाएगा, 2 9 18, 2 तो यहाँ 20 है ना, तो 550 बटा क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। पूर्णांक में तोड़ना चाहते हैं तो तोड़ सकते हैं। थोड़ा सा हम आंसर देखेंगे इसका कैसा दे रहा है। आंसर इसका कितना है 28 29, 550 बटा 9 ऐसा ही दिया है, तो छोड़ देते हैं, हमारा क्या दिक्कत है, हाथ दुखाना है इतना। चलो भाई 30 नंबर देखते हैं। चलिए जनाब 30 नंबर देखते हैं। कैसे हैं आप लोग दोस्तों, वीडियो कहाँ से देख रहे हैं प्लीज़ एक बार बताइएगा मोटिवेशन के लिए, ठीक है। 30 नंबर देखते हैं। 30 महेश अपनी आय का 2/5 भाग खर्च कर देता है, पुनः शेष का 1/2 भाग कमा लेता है, बताएं अब उसके पास धन का कौन सा शेष भाग है। तो हम देखिए कहता क्या है, वो कुछ कमात होगा, मान लेते हैं कितना कमा रहा है, मान लेते हैं 1 रुपया कमाता है। फ्रैक्शन में देखिए ज़्यादातर 1 मानना बेटर होता है फ्रैक्शन में, ठीक है। 100 मत मानिएगा, ज़्यादा तो बेटर रहता है 1 माना कि वो 1 रुपया कमाता था, ठीक है। क्या करता है कि 2/5 भाग खर्च करता है अपने आमदनी का, आय का, तो 1 रुपया का 2/5 कितना हो जाएगा, उतना ही होगा। 1 का 2/5 मतलब 2/5 ही होगा। तो 2/5 क्या करता है, खर्च कर देता है। तो ये जब खर्च कर देता है तो इसके पास बचेगा क्या, टोटल तो 1 रुपया है, 2/5 भाग खर्च कर देता है, तो शेष क्या बच जाएगा, 1 - 2/5 बचेगा, तो ओवरऑल 3/5 हो जाएगा शेष। 1 में से घटाइएगा, 1 घटाओ यहाँ, 1 घटाओ 2/5 कीजिएगा तो शेष यही ना बचेगा। अब ये कहता का है कि कह रहा है कि 2/5 भाग खर्च कर देता है, पुनः शेष का, तो शेष हमारा 3/5 बचा हुआ है, 3/5 शेष का मतलब 3/5 का, फिर 1/2 क्या करता है, कमा लेता है। तो बताएं कि अब उसके पास धन कौन सा होगा, तो पहले से शेष 3/5 है और फिर 3/5 का 1/2 कमा लेता है, तो पहले वाला तो जुटेगा ना। अरे ये तो पहले से शेष बचा हुआ था, जब 2/5 खत्म किया था तो 3/5 बचा हुआ था, और इसी का फिर 1/2 भाग कमा लिया, तो ये भी जो बचा हुआ था तो फेंक नहीं ना देगा, वो भी रखेगा अपने पास, और ये 1/2 इसका 1/2 कमाएगा वो भी अपने पॉकेट में रखेगा। तो इसी को हम क्या करेंगे, 3/5 प्लस 3 ये 10 हो जाएगा, 5 दूना 10। अब इसी की क्रियाक्रम कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अच्छा 10 हो गया तो 2 3 6 हो जाएगा, ये 3 हो गया, 9 बटा क्या हो जाएगा 10 रुपया था उसके पास, मतलब इतना भाग था, ठीक है। कोनो दिक्कत है, कोनो दिक्कत नहीं है। चलिए रहने देते हैं, अगले वीडियो में मिलेंगे 31 नंबर से, कि और बना दिया जाए, ठीक है, अगर और बना जाए, नहीं तो अगला वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इसको 31 नंबर देखेंगे भाई, छोड़ेंगे नहीं, अभी 31 नंबर देखेंगे, नहीं तो अगला वीडियो में फिर पता चलेगा कि वीडियो लंबा हो जाएगा। 31 नंबर देखते हैं यहीं पे। 31 नंबर कह रहा है, एक आदमी एक धन के 3/4 भाग का मालिक है। अच्छी बात है भाई साहब, 3/4 भाग मतलब इसका अधिकार में है। उसने अपने हिस्से का 3/4 भाग 360 रुपया में बेच डाला। अधिकार में इसका 3/4 है। अभी क्या किया, 3/4 का इसका फिर 3/4 भाग क्या किया, 3/4 का 3/4 भाग ये बेच डाला। कितना रुपया में भैया, 360 रुपये में बेच डाला, ठीक है। तो धन का मूल्य बताइए, तो हमने मान लिया धन का मूल्य 1 रुपया होगा, तो 1 रुपया है, तो ये तो इसके पास जो रियल में था वो 3/4 है ना, इसके पास इसमें क्वेश्चन में दे ही दिया है कि 3/4 ही बचा हुआ है, ठीक है, इतना ही का वो मालिक है। और इसका फिर 3/4 क्या करिए, बेच दिया, और जब ये सब बेचा तो वो 360 रुपये में बेचा, तो ये भाग में है, ये रुपये में है, तो ये तो बराबर हो जाएंगे, क्योंकि एक ही मान है, भाग में बेचिए चाहे 360 रुपये में बेचिए
मान बराबर हो जाएगा। तो बराबर करके हम क्या कर देंगे, 1 का मान निकाल लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो क्या करेंगे, ये 3 3 9 हो जाएगा और ये हम इधर गुना कर देंगे 360 और गुने 4 कर देंगे। तो यहाँ से 1 का मान निकाल नहीं सकते हैं। 360 गुने 4 अब बटा ये 9 नीचे आएगा तो 9 चौके 36 40 हो जाएगा। 4 चौका 16 चौका 64 640 हो जाएगा। कितना है 640 रुपया आंसर आपका हो जाएगा। कोनो दिक्कत नहीं है, समझना है और बनाना है। देखिए सॉल्यूशन से अधिक क्वेश्चन समझने का प्रयास कीजिएगा तो मज़ा आएगा। ठीक है, क्या बोले, सॉल्यूशन से अधिक कोशिश कीजिएगा कि आप क्वेश्चन को समझ जाएं। 31 हो गया। 32 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 32 नंबर, एक सेकंड रुकिए। 32 नंबर देखते हैं। 32 चलिए 32 नंबर का रहा है किसी धन का 3/11 भाग, यही ना है जी। किसी धन का 3/11 भाग 330 रुपये के बराबर, वही बात है। 303/11 भाग जो कह रहा है ये 330 रुपये के बराबर है। ठीक है, तो धन का मूल्य निकालिए। ठीक है, तो सिंपल कर देंगे, 1 का मान निकाल देंगे। 3 बराबर क्या रहेंगे 330 गुना 11 कर दीजिए और यहाँ से फिर 1 का मान निकाल देंगे क्या 330 गुना 11/3 कर देंगे। 3 से घटाएंगे 11 हो जाएगा, मतलब 110। 11 एक रही 121, 1 पर 0 बैठा देंगे तो 1210 आपका सही उत्तर हो जाएगा। कोनो दिक्कत। चलिए 32 हो गया। 33 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 33, चलिए 33 नंबर देखते हैं क्या बोल रही है भाई। 33 नंबर कह रहा है कि एक बांस का 1/6 भाग कीचड़ में है, अच्छी बात है। 2/5 भाग पानी में तथा 8 मीटर पानी के ऊपर है, तो बांस की लंबाई निकालिए। अच्छी बात है। बांस एक होगा, एक बांस के बारे में बात करता है, बेसिक से समझ लीजिए, उसके बाद ट्रिक समझ जाइएगा। ये है हमारे बांस लाल भाई साहब, ये देखिए, ये बांस खाने दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, छोड़िए हटाइए। ये हो गया बांस, ए है बी है। ठीक है, ये है बांस। कह रहा है कि ये इतना भाग, ये मान लेते हैं कि 2 पहले क्या 1/5 1/6 भाग दिया है, मान लेते हैं 1/6 भाग। ये किस में है, कीचड़ में है, कीचड़ में है। ठीक है, उसके बाद इतना भाग बोल रहा है आपका कि 2/5 भाग जो है ना पानी में है। ठीक है, 2/5 भाग पानी में है और यहाँ से यहाँ तक की लंबाई जो है ना, हम मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक की लंबाई जो चूँकि 8 मीटर एक दिया है कि ये जो खाली भाग है इसकी लंबाई 8 मीटर है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक इसकी लंबाई जो है बांस की यहाँ से यहाँ तक ये 8 मीटर है। हम मान लेते हैं पूरा की लंबाई, ए बी की लंबाई मान लेते हैं 1 मीटर है। ठीक है, क्योंकि फ्रैक्शन में आसान रहता है 1 मीटर मानना। ठीक है, जैसे परसेंटेज में 100 मानना, लाभ हानि में जितना बनाते हैं तो 100 मानते हैं ज़्यादातर, तो उसमें आसान रहता है। उसी तरह फ्रैक्शन मेथड में जब भी प्रयोग करेंगे तो 1 का प्रयोग करेंगे, मज़ा आ जाएगा। घटाने गुना करने में उसका मज़ा आ जाता है, मतलब आसान रहता है। हमने मान लिया कि 1 मीटर की ये बांस है टोटल यहाँ से यहाँ तक, अच्छी बात है। अब कह रहा है कि हमारा 1/6 भाग जो है ना यहाँ तक है और 2/5 भाग जो है यहाँ तक है। तो एगो काम करते हैं, और यहाँ तक की लंबाई फिक्स कर दिया है कि 8 मीटर है यहाँ से यहाँ तक। ये सब तो भाग में ना दिया हुआ है, ध्यान दीजिए भाग में और मीटर में क्या अंतर है। ये भाग में दिया है, मीटर में नहीं दिया है। तो हम क्या करेंगे कि हम मान लेते हैं कि अगर मीटर में इसको चेंज करने के लिए एक में से, मतलब टोटल बांस के लंबाई में से, टोटल बांस की लंबाई हमने 1 मीटर मान लिया है, तो टोटल बांस की लंबाई में से अगर घटा देंगे 1/6 और प्लस क्या हो जाएगा 2/5, मतलब यहाँ से लेकर ये दूरी और ये दूरी, इन दोनों को हम जोड़कर ये टोटल में से घटा देंगे तो ये दूरी निकल जाएगी। निकलेगी कि नहीं पहले बताइए। पानी से जो ऊपर है ये निकल जाएगी। तो यही न मनवा है, ये 8 इसका मान दे दिया है और ये जो क्रियाक्रम हम कर रहे हैं इसी के लिए कर रहे हैं, ये वाला निकालने के लिए। तो इसका मान बगल में दे दिया गया है कि आप
इसको लिखिए या फिर इसको लिखिए, आपका मान बराबर होगा। तो इस हिसाब से आपको करना क्या है, सिंपल 1 माइनस इसका हम क्रिया कर देंगे, ये 30 हो जाएगा ना, कन्फर्म है 30 हो जाएगा, और 6 × 5 = 30 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 अब प्लस ये 6 × 2 = 12 हो जाएगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, ये 8 कर देंगे। यहाँ से हम 1 का मान निकाल लेते हैं, तो ये देखिए ये 30 में गुना कर जाएगा, तो 30 माइनस 12 × 5 = 17 होता है ना, अब बटा क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा, अब बराबर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। कोई डाउट नहीं है। यहाँ से हम 1 का मान निकाल लेते हैं, चूँकि बाँस की लंबाई 1 मीटर माना है, तो 1 का मान निकाल देंगे तो टोटल बाँस की लंबाई निकल जाएगी। तो 1 का हम मान निकाल देंगे कितना, तो यहाँ से हम पहले घटा तो दें, ये हो जाएगा 13 हो जाएगा, 13/30 बराबर 8 हो जाएगा। कोई डाउट है? चलिए नहीं डाउट है तो कर देंगे। 13 बराबर क्या लिख सकते हैं 8 × 30 कर सकते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन करेंगे तो यहाँ से 1 का मान क्या हो जाएगा 8 × 30 बटा 13 हो जाएगा। तो 8 × 3 = 24, 2 × 40 बटा क्या हो जाएगा 13। ये मीटर में होगा, चूँकि हमने 1 किसका मान माना था, बाँस की लंबाई 1 मीटर माना था, तो 1 मीटर का मान निकल गया 240 बटा 13 मीटर। यही आपका क्या हो जाएगा, अरे क्या होगा बोलिए, आंसर हो जाएगा। चलिए आई होप कि समझ गए होंगे, कोनो दिक्कत, आशा करता हूँ दिक्कत नहीं होगी। 34 नंबर देखते हैं। इसी तरह से अब सिंपल करना है, कुछ नहीं, इतना ड्राइंग नहीं करना है आपको। आंखें बंद कीजिएगा और खंभा की लंबाई को 1 मीटर मान लीजिएगा, शेष 2 जो फ्रैक्शन देगा उसको जोड़कर 1 में से घटा लीजिएगा, जो शेष भाग का देगा मान मीटर में उसके बराबर समतुल्य कर दीजिएगा, काम बन जाएगा। आगे देख लेते हैं हम, आगे 33 हो गया ना, 34 देखते हैं। देखिए 34 नंबर आपका क्या दिया हुआ है, एक आदमी अपनी मासिक आमदनी का 1 महीने में 3/5 भाग खर्च कर देता है। 1 महीने में 3/5 भाग खाने में खर्च करता है। अच्छी बात है भैया, अच्छी बात है। 30 रुपये कपड़ों पर, 40 रुपये बच्चों की पढ़ाई में, 20 रुपये मकान के किराए में खर्च करता है, उसके पास 30 रुपये बचते हैं। उस आदमी की मासिक आमदनी क्या है? भाई दिया नहीं है, नहीं दिया तो हम मान लेते हैं कि मासिक आमदनी की बात है, तो आमदनी की बात में हम क्या करेंगे, मान लेते हैं 100 रुपया है आमदनी की बात जो बोल रहा है, 1 रुपया भी मान सकते हैं, लेकिन लास्ट में आपका 1 का मान निकालना पड़ेगा, यहाँ x का मान निकालना पड़ेगा। हम मान लेते हैं कि 100 रुपया है, उसका क्या मासिक आमदनी 100 रुपया। तो अब कह रहा है कि x का 3/5 भाग खाने में खर्च करता है, तो मतलब 3x/5 ये क्या हो जाएगा, ये खाने में खर्च किया, ठीक है, खाने में ये खर्च करता है इतना भाग, अब प्लस उसके बाद क्या करता है, रुपए में दिया हुआ है, रुपए में कह रहा है 30 रुपया और खर्च करता है, फिर कह रहा है 40 रुपया और खर्च करता है, फिर कह रहा है कि 20 रुपया और खर्च करता है। अच्छा, खर्च 20 रुपये मकान के किराए में खर्च करता है, और उसके पास है जो 30 रुपया दिया है इसमें कपड़ा में खर्च करता है, ये कपड़ा है, ये खाने वाला में है, ये कपड़ा वाला में है, ये आपका 40 दिया है जो बच्चों के पढ़ाई में है, और 20 रुपये मकान के खर्च में करता है, और उसके पास 30 रुपया और एडवांस बच जाते हैं, ठीक है, बच जाते हैं। तो उस आदमी की मासिक आमदनी क्या है, तो सब ये जोड़ कर 1 से न होगा। देखिए टोटल आमदनी हमने 1 रुपया मान लिया, तो x का 3/5 भाग ये खाने पर खर्च करता है, उसके बाद बाकी जो पैसा बचता हुआ है, तो टोटल पैसा जो पैसा पहले से था तभी ना ये 30 रुपया निकाल कर खर्च कर दिया, 40 रुपये खर्च कर दिया, 20 रुपये खर्च कर दिया, और 30 रुपया बचा सो पॉकेट में रख लिया। तो इन सब का मान ये x टोटल आमदनी के बराबर होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसके पास पहले से था तभी तो इन्वेस्ट किया है यहाँ पे, ठीक है। तो ये सारे जोड़कर इसमें जितना खर्च किया इतना दूर इसने मार्केट कर लिया, चाहे जो भी किया, जो किया है वो किया, शेष जो पैसा बचता है 30 रुपया बचा हुआ, तो टोटल पैसा का ना बचेगा, तो ये तो सिंपल बराबर कर देंगे, ये समझने वाली बात ही नहीं है, पागल है हम, समझा रहे हैं। क्या करेंगे 3x/5 हो जाएगा, और ये x जो है इधर आ जाएगा, और ये सारे के सारे उधर चले जाएंगे, तो जोड़ कर देते हैं, 30 को 20 को 50 को 40 को कितना हो जाएगा, 90 को 90 30 120 हो जाएगा, मतलब हमारा माइनस में 120 हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, माइनस में 120, चूँकि सब प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। यहाँ करेंगे 3x माइनस ये तो 5x हो जाएगा ना, भिन्न का जोड़ देंगे तो 5 हो जाएगा, और माइनस 1/20, कोनो डाउट? ये देखिए माइनस 2x हो जाएगा, या बटा 5 हो जाएगा, और माइनस 120 हो जाएगा, दोनों तरफ से माइनस कैंसिल कर सकते हैं, बहुत पावरफुल हैं हम। 2x बराबर क्या करेंगे, 120 पचे कर देंगे, 12 × 5 = 60, 600 रुपया हो जाएगा,
इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा, कोनो दिक्कत, मुंह दुखा गया, यही तो दिक्कत है। हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। 35 नंबर देखते हैं। 35 नंबर चलिए देख लेते हैं। पैंतीस नंबर आइए, क्या कह रहा है भैया, पलटवा ही दिया हमसे। चलिए 35 नंबर देख लेते हैं। कह रहा है कि यदि दो भिन्नात्मक संख्याओं का योग, दो भिन्नात्मक संख्या है मतलब भिन्न के जैसन, ठीक है, भिन्नात्मक संख्याओं का योग जो दिया है 16.1/4 एवं उसका अंतर 3/8 है, दोनों संख्याओं की को निकालें। ऐसे जब भी दिया है कि दो संख्याओं का जब भी दे दिया जाए, जैसे मान लीजिए दो संख्या x और y है, दोनों का जो अगर कुछ समथिंग दिया होगा, ठीक है, और फिर दोनों का अंतर अगर दिया हो कुछ भी, तो इस स्थिति में हम जब निकालते हैं, जैसे मान लेते हैं ये z दिया है, ये m दिया है, कुछ भी मान सकते हैं जैसे क्वेश्चन में दिया है, तो इस स्थिति के प्रश्न में हम क्या करते हैं, दो ही संख्या मिल देंगी, यहाँ से हम x का मान निकालेंगे और यहाँ से y का मान निकालेंगे, ठीक है, x और y का मान निकालेंगे, जो x आएगा या y आएगा, या तो x बड़ा आएगा या तो एक संख्या छोटी आएगी या तो एक संख्या बड़ी आएगी, यही आएगी। तो दो स्थितियाँ बनेगी, बड़ी संख्या। इस स्थिति में हम क्या करते हैं, बड़ी संख्या निकालने के लिए बड़ी संख्या बराबर लिखते हैं क्या, दोनों संख्याओं का योग मतलब x प्लस y का जो मान दिया रहेगा वो, और प्लस कर देते हैं जो x माइनस वाई का अंतर दिया रहेगा वो, अब बटा कर देते हैं 2। ये आपका बड़ी संख्या निकल कर सामने प्रस्तुत हो जाएंगी, ठीक है। और इसमें एक तो जाहिर सी बात है, एक छोटी होगी तो एक बड़ी होगी, बराबर भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। छोटी संख्या क्या हो सकती है, छोटी संख्या क्या हो सकती है, x प्लस वाई मतलब दोनों का जो योग दिया रहेगा उसको, और माइनस कर देंगे किसको, x माइनस वाई मतलब दोनों का अंतर का घटाव कर देंगे, बटा 2 कर देंगे, तो इस हिसाब से आपका क्या निकल कर आएगा, उसकी छोटी संख्या निकल कर आएगी। तो इसी तरह से प्रश्न दिया हुआ है आपका 35 नंबर। दो भिन्नात्मक संख्याओं का योग मतलब x प्लस वाई का मान हमारा दे दिया है कितना, 16.1/4 दिया है। तो हमने x प्लस वाई पहले बड़ी संख्या निकाल लेते हैं, x प्लस वाई प्लस x माइनस वाई, x माइनस वाई कहने का मतलब क्या, उनका अंतर, इसका टोटल का कहने का मंतर नहीं मतलब ये अंतर है, ठीक है। ये टोटल करने का मतलब क्या कह सकते हैं, ये टोटल करने का मंतर, फिर मंत्र बोल रहे हैं मतलब योग होगा, ठीक है। उसी तरह ये योग होगा, ये अंतर होगा। तो कह रहा है पहले वाला में 16.1/4 योग दिया है, हमें बड़ी संख्या निकालना है तो प्लस दे देंगे, उनका अंतर कर देंगे 3/8, अब बटा क्या कर देना है, 2 कर देना है, इतना काम करना है बस। अब ऊपर हम क्या कर देते हैं, ऊपर देखिए सोचो ऐसे नहीं करते हैं, हाँ ऐसा ही करते हैं, ऐसा ही करेंगे, कर देते हैं। सोचो 64 65/4 आप प्लस 3/8 कर देंगे ना, अब बटा 2 कर देंगे, ऊपर की क्रिया करते हैं 8 हो जाएगा, और 4 दूना 8 हो गया, 65 दूना 130 हो जाएगा, अब प्लस ये 3 हो जाएगा, अब बटा क्या हो जाएगा 2। ऊपर वाला मेन बटा हमारा ये वाला है, ठीक है, ये तो ऊपर फ्रैक्शन से पी बटा क्यू के रूप में था, तो मेन बटा ये है, तो पलटेगा कौन, ये वाला पलटेगा, ये ज्यों का त्यों रहेगा। 130 और 3 कितना हो जाता है 133, अब बटा 8 ज्यों का त्यों रहेगा, और 2 ए है तो इसको नीचे 1 लिख सकते हैं, तो 2/1 है तो 1/2 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको गुना कर देंगे 133/8 दूना 16 हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा, कोई नहीं दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं, कहाँ पे हम चले आए तो ये तो हम क्या निकाले, ये बड़ी संख्या ना निकाले, पहले तो बड़ी संख्या निकाले, ठीक है भैया, बड़ी संख्या, ये बड़ी संख्या निकाल दिए, ठीक है। अब इसी तरह से छोटी संख्या कैसे निकालेंगे, इसी तरह से छोटी संख्या कैसे निकालते हैं, इसका सिंपल अंतर कर लेते हैं। तो अंतर करेंगे तो हमारा यही होगा, संख्या तो यही होगा, सिर्फ यहाँ अंतर का अंतर रहेगा, यहाँ प्लस दिए ना, सिंपल माइनस कर देना है, तो माइनस करेंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा। तो कुल मिलाकर यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख देते हैं कि 130 - 3 अब बटा 8 अब बटा 2, यही लिखेंगे। तो 127
बटा 8 गुना 1/2 लिख देंगे तो ये क्या 127/8 हो जाएगा। तो बड़ी संख्या ये होगा, छोटी संख्या ये हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है जी। आगे बढ़ते हैं। 35 का हो गया, 35 तक ही रहने देते हैं, फिर आगे करके एक वीडियो और बना दिया जाएगा ना। 35 के बाद से तो बना ही सकते हैं इतना जी, बिल्कुल बना देंगे, इतना रहने देते हैं। अगले वीडियो में 36 नंबर से देखेंगे आगे तक जितना भी दिया रहेगा इसमें, जो कि प्रश्नावली सॉल्यूशन है। उसके बाद वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखेंगे। तो रहने देते हैं इतना ही वीडियो में, तब तक के लिए आप इजाज़त दीजिए। चला जाए जी, बिल्कुल चला जाए। जय हिंद, जय भारत।